वैदिक यात्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। राम राम। हमारी कथा प्रवेश करती है सुंदरकांड में। यहाँ पर राम भक्त हनुमान की अद्भुत कथाएं, अद्भुत वीरता हमको देखने को मिलेगी। हनुमान जी ने समुद्र को लांघने के उद्देश्य से अपने शरीर को बहुत ही बड़ा कर लिया। उस पर्वत की चोटी पर बड़े वेग से उन्होंने अपने पैर को रखा। पूरी शक्ति के साथ हनुमान जी उछल करके आसमान में पहुँचे और उड़ करके समुद्र को पार करने लगे। विशाल काय शरीर हो रखा था उनका उस समय। कितने विशाल काय थे हनुमान उस समय, इसका अंदाज़ा हमको एक बात से लगता है जो रामायण में अंकित है। उनकी जो छाया पड़ रही थी समुद्र के ऊपर, उसकी लंबाई तकरीबन 30 योजन थी और चौड़ाई 10 योजन के बराबर थी। समुद्र ने हनुमान की सहायता करने के उद्देश्य से मैनाक पर्वत, जो उस समय समुद्र के अंदर नीचे धंसा हुआ था, मैनाक से समुद्र ने कहा कि वो ऊपर की तरफ अपने आप को उठा लें, समुद्र के बाहर आ जाएं, समुद्र के तल से ऊपर चले जाएं, इतना ऊपर चले जाएं कि हनुमान वहाँ पर कुछ देर उनके ऊपर रुक करके विश्राम कर सकें। मैनाक पर्वत ने अपने आप को ऊपर उठाना आरंभ करा। होते 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 बहुत ऊपर आ गए, जहाँ पर हनुमान थे। लगभग आकाश को छू दिया मैनाक पर्वत ने। हनुमान जी से विनयपूर्वक आग्रह करा कि कुछ देर वो वहाँ पर विश्राम करें। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से नमन करा मैनाक को और उनसे कहा कि मैं राम का सेवक हूँ, राम का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ और जब तक उस कार्य को पूरा नहीं कर लेता मुझे विश्राम कहाँ। बिना विश्राम करे मैनाक को नमन करके आगे बढ़ गए। मैनाक वापस समुद्र के अंदर चले गए। जब हनुमान आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहे थे, तभी ऊपर देवताओं ने ऐसा सोचा कि हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। वो सब नाग माता सुरसा के पास गए। आग्रह करा नाग माता सुरसा से कि हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा लें। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए सुरसा ने एक बड़ी ही बहुत ही भीषण मुख वाली राक्षसी सुरसा का रूप धारण करा। हनुमान के सामने उपस्थित हो गई। हनुमान को रोक लिया। उन्होंने हनुमान से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तुमको अब मेरे मुख में प्रवेश करना पड़ेगा जिससे मैं तुम्हारा भक्षण कर सकूं, अपनी भूख को मिटा सकूं। हनुमान ने सुरसा को प्रणाम करा। उनसे भी वही बात कही कि मैं अपने प्रभु का काम करने जा रहा हूं, इस समय मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है नष्ट करने के लिए, मुझे यहाँ से अभी आप जाने दें, मैं प्रभु का कार्य सिद्ध कर लूँ, वापस आ जाऊँ, प्रभु को जाकर के सीता माता की खबर सुना सकूं, उसके बाद मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। उस समय आप मुझे अपने मुख में रख लीजिएगा, मुझे भोजन बना लीजिएगा अपना, परंतु इस समय अभी मुझे जाने दें। सुरसा ने कहा ये तो संभव नहीं है, तुमको मेरे मुख के अंदर प्रवेश करना ही करना पड़ेगा। हनुमान ने सोचा कि ये किसी तरह से मान नहीं रही हैं, तो उन्होंने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करना शुरू किया। जैसे जैसे हनुमान अपना शरीर बड़ा कर रहे थे, सुरसा भी उसी अनुपात में अपने मुंह को बड़ा करती चली जा रही थी। हनुमान ने अपने शरीर को 10 योजन लंबा बना लिया तो सुरसा ने 20 योजन मुंह खोल दिया। करते 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 हनुमान ने अपने शरीर को 100 योजन बड़ा बना लिया। सुरसा ने 200 योजन का मुंह खोल दिया। तभी अचानक हनुमान एकदम से बहुत ही छोटा सूक्ष्म रूप धारण करके जल्दी से सुरसा के मुख के अंदर उन्होंने प्रवेश कर लिया और इसके पहले कि अपने 200 योजन लंबे मुख को सुरसा बंद कर पाती, हनुमान वहां से अंदर से बाहर निकल आए। बाहर आकर के पुनः अपने शरीर को उन्होंने प्राप्त किया और सुरसा को प्रणाम करते हुए बोले, माता आपने मुझसे कहा था कि मैं आपके मुख में प्रवेश किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता, तो मैंने उस शर्त को पूरा कर लिया है। आपके मुख के अंदर प्रवेश करके मैं बाहर आ गया हूँ। अब मुझे आप अपना आशीर्वाद दें जिससे मैं प्रभु का काम पूरा कर सकूँ। सुरसा बहुत प्रसन्न हुई। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए हनुमान की बुद्धि, विवेक और बल को देख करके। उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान आगे बढ़ चले।
थोड़ी ही दूर और आगे बढ़े थे तो अभी बाधाएं समाप्त नहीं हुई थी। एक और बाधा उनके सामने उत्पन्न हो गई। अब ये बाधा थी एक दूसरी राक्षसी जिसका नाम था सिंहिका। सिंहिका राक्षसी राहु की माता थी। उसका कार्य ये था कि वो समुद्र में रहती थी और समुद्र के ऊपर जो भी पक्षी उड़ते थे उनकी छाया को पकड़ करके उनको अपना ग्रास बना लेती थी, उनको अपना भोजन बना लेती थी। सिंहिका ने हनुमान को ऊपर उड़ते देखा, उसको लगा कोई बहुत ही विशालकाय पक्षी जा रहा है। बड़ी आनंदित हो गई कि बहुत प्रेम से वो उसका भोजन करेगी। अब हनुमान की छाया को उसने बंदी बना लिया। हनुमान पहले तो कुछ समझ भी ना पाए कि ये क्या हुआ है। वो बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि सिंहिका ने उनकी छाया को कैद कर लिया था, बंदी बना। जब हनुमान समझे कि ये तो एक राक्षसी है, तब उन्होंने बड़े क्रोधपूर्वक सिंहिका को बहुत ज़ोर से उसके ऊपर प्रहार किया। छटपटाती हुई सिंहिका समुद्र के अंदर चली गई। हनुमान मुक्त हुए और अपनी राह पे आगे बढ़ चले। देखते ही देखते उन्होंने समुद्र को पार कर लिया और लंका में प्रवेश किया। एक बहुत ही ऊंचे पर्वत शिखर पर लंका के, जिसका नाम था सुबेल, उसके ऊपर वो उतरे। वहाँ पे उन्होंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाना शुरू कर। उनका उद्देश्य इस समय जब वो लंका आए थे सीता की खोज करना था, परंतु बड़े बुद्धिमान थे। वो समय का सदुपयोग करना चाहते थे। तो सीता का तो पता लगाने ही वाले थे, वो साथ साथ ये भी ध्यान में अपने रख रहे थे कि जब राम अपनी सेना लेकर के आएंगे तो कौन सा स्थान उचित होगा जहाँ पर उनकी सेना विश्राम करेगी, जहाँ पे अपना डेरा डालेगी। वो सब चीज़ें भी वो चारों तरफ देख रहे थे। उस पर्वत के शिखर से उन्होंने एक ऐसा स्थान चिन्हित किया जहाँ पर राम अपनी सेना के साथ उतर सकते थे, ठहर सकते थे, विश्राम कर सकते। उस समय दिन था। हनुमान ने मन ही मन सोचा कि इस समय लंका में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। सूरज ढलने के बाद, अंधेरा होने के बाद ही लंका में प्रवेश करना सही रहेगा। ऐसा सोच करके हनुमान इंतज़ार करते रहे अंधेरा होने का। सूर्यास्त के पश्चात हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत ही छोटा कर लिया। अपने लघु रूप के साथ उन्होंने लंका में प्रवेश किया। नगर की शोभा देख करके हनुमान जी चकित रह गए। चारों तरफ ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, उन इमारतों की दीवारें सोने की थीं। तरह तरह के योद्धा चारों तरफ से लंका की रक्षा कर रहे थे। मन ही मन उन्होंने सोचा कि रावण को परास्त कर पाना, रावण की इस सेना को परास्त कर पाना आसान नहीं होने वाला है। चलते चलते वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक विकराल राक्षसी प्रकट हो गई। उस राक्षसी ने हनुमान को, जबकि उनका रूप बहुत छोटा था, लघु रूप था, फिर भी उस राक्षसी ने हनुमान को देख लिया और उस राक्षसी ने हनुमान से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर बिना आज्ञा कैसे प्रवेश कर गए। हनुमान ने कहा, मैं अपना परिचय तो आपको दूंगा, परंतु पहले आप बताइए आप कौन हैं। उस राक्षसी ने कहा, मैं लंका की अधिष्ठात्री लंकिनी हूँ और मेरी आज्ञा के बिना तुम लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। हनुमान ने कहा कि मैं अपने प्रभु का काम करने आया हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब उस राक्षसी ने हनुमान को रोकने का प्रयास करा तो हनुमान ने बहुत ज़ोर का मुक्का लंकिनी को मारा। विकल होकर के वो बहुत दूर जाके गिरी। उसको ब्रह्मा जी के शब्द याद आए जो उन्होंने स्वयं लंकिनी को कहे थे, जब कोई भी तुमको बहुत ज़ोर से मुक्का मारे और तुम बहुत विकल होकर के, घायल होकर के दूर गिरोगी तो समझ लेना कि अब लंका का और रावण का अंत बहुत ही निकट है। उसने हनुमान को प्रणाम किया, ये सारा वृतांत कह सुनाया ब्रह्मा जी वाला, और वहाँ से आशीर्वाद दे करके चली गई। हनुमान निर्विघ्न रूप से लंका के अंदर प्रवेश करते हैं और जगह जगह सीता की खोज आरंभ करते हैं। एक भवन से दूसरे भवन, दूसरे भवन से तीसरे भवन, ऐसा करते करते हनुमान जी चारों तरफ सीता को खोज रहे थे, परंतु सीता का पता उन्हें बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। किस प्रकार हनुमान सफल हो पाते हैं सीता को खोजने में, हम जानेंगे अगले प्रसंग में। हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।